वक्त एक छोटा सा शब्द, लेकिन इतना शक्तिशाली कि कोई कहता है वक्त मरहम होता है जो बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। कोई इसे जालिम मानता है तो किसी को लगता है कि वक्त से बड़ा मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला कोई और नहीं। मेरा ये मानना है कि वक्त से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, क्योंकि इसके वार से कोई बच नहीं पाता और इसे कोई हरा भी नहीं पाता। हमारे देश में पिछले एक महीने में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें वक्त ने अच्छे अच्छों को पटखनी दे दी। इतिहास के पन्ने नए रंगों में रंग गए तो कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, तो कई लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आज मैं 5 ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनमें वक्त ने अहम भूमिका निभाई है। आप 10 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वक्त की ताकत को महसूस कर सकें। सत्ता में बैठे लोग पिछले 10 सालों से मुगलों को गाली दे रहे हैं, उनके नाम पर रखी जगहों के नाम बदल रहे हैं, उन्हें लुटेरा और आक्रमणकारी कह रहे हैं। लेकिन सदियों पहले उनके द्वारा बनाई इमारतें आज भी तनकर खड़ी हैं। वहीं भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए पुल टूट रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई सड़कें एक बारिश भी झेल नहीं पा रही हैं और पटरियां ट्रेनों को संभाल नहीं पा रही हैं। यही नहीं, 3,000 करोड़ की लागत से अयोध्या को हाईटेक सिटी बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन सरकार द्वारा निर्मित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के शुरुआती थपेड़ों में ही चरमरा गए। 844 करोड़ की लागत से तैयार किया गया रामपथ पहली बारिश में ही जगह जगह से धंस गया। 1800 करोड़ की लागत से बने राम मंदिर का भी यही हाल है, छत से पानी टपक रहा है। वहीं 1648 यानी आज से 376 साल पहले शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल का शुमार आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में होता है। 2022 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उसके द्वारा जो 144 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जाता है, उनमें से ताजमहल को देखने सबसे ज़्यादा देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं और इससे एक साल में करीब 25 करोड़ की कमाई होती है। वहीं अगर मुगलों द्वारा बनाए लाल किले की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने इसी की प्राचीर से 15 अगस्त पर देश को संबोधित किया। भविष्य में राहुल गांधी से लेकर न जाने कितने और प्रधानमंत्री इसी शानदार इमारत से देश को संबोधित करेंगे। वक्त ने साबित कर दिया मुगल लुटेरे नहीं थे, उन्होंने इस देश की मिट्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। लुटेरे तो आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं जो जनता के पैसों से मलबों के ढेर खड़े कर रहे हैं, जो वक्त के हल्के से थपेड़ों से भर भरा कर गिर रहे हैं और उन्हीं को जिंदा दफन कर रहे हैं जिनकी मेहनत की कमाई पर टैक्स वसूल करके इन्हें खड़ा किया जा रहा है। 4 जून के चुनावी नतीजों ने विश्व गुरु का सारा गुरूर तोड़ दिया। भाजपा चुनावों से पहले दावा कर रही थी नरेंद्र मोदी 7 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन जब मतपेटियां खुली तो नज़ारा ही बदल गया। 3-4 घंटे तक कांग्रेस के अजय राय से पीछे रहे। अगर बिकाऊ और दलाल मीडिया ईमानदारी से अपना काम करता तो 4 जून को यह खबर हमारे देश की फिजाओं में गूंजना थी, नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे हैं। हिंदुत्व को अपना तुरूप का इक्का समझने वाली भाजपा ने कल्पना भी नहीं की होगी 20,000 से ज़्यादा मंदिरों वाले बनारस में उनके सबसे बड़े नेता को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अजय राय जैसे नेता से मोदी केवल 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। वो तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बने माहौल का सही आकलन नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी खड़ी होती तो मोदी जी की हार का मार्जिन 1.5 लाख से शुरू होता और कहां तक पहुंचता अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोदी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, शहजादे अमेठी से वायनाड भागे, अब वायनाड से रायबरेली भाग रहे हैं और दोनों सीटों से हारेंगे। लेकिन राहुल का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। वो दोनों सीटों से मोदी से 2 गुना से भी ज़्यादा अंतर से जीते हैं। जिस राहुल गांधी को पूरी भाजपा और भक्त मंडली पप्पू साबित करने में लगी रहती है, उसने 1 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने 100 मिनट के पहले ही संबोधन से साबित कर दिया कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ
प्रधानमंत्री किसी सदस्य के बोलने पर उठकर खड़े हो गए, वो भी एक नहीं 2 बार। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर से गुहार लगाने लगे, हमें प्रोटेक्शन दी जाए। राहुल ने अपने पूरे संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं को अपनी सीट से उठकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। भगवान और इंसान के बीच धर्म के दलालों की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपके दिल में खोट है तो आप कितने ही मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा लें, भगवान या खुदा आपके बहकावे में नहीं आएगा। भाजपा सोच रही थी वो राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव जीत लेगी, लेकिन देश तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि अयोध्या, जहाँ 6000 मंदिर हैं और हाल ही में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ भी जीत नहीं पाई। अयोध्या में भाजपा की हार ने 2 स्पष्ट संदेश दिए हैं। पहला, जनता ने बता दिया भाजपा राम भक्त नहीं, धर्म की कारोबारी है और बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकती है। धर्म के नाम पर लोगों के घर और दुकानें हड़पती है और मुआवजा तक नहीं देती। दूसरा, दलित समाज अब अपने हक के लिए उठ खड़ा हुआ है। वो दलित जिसको आज भी मंदिरों में घुसने से रोका जाता है, घोड़ी पर बारात नहीं निकालने दी जाती, उनकी अर्थी तक को उच्च जाति के गांवों से निकालने की इजाज़त नहीं मिलती। सदियों से जुल्म सह रहे इन दबे कुचले लोगों ने बता दिया उन्हें मंदिर नहीं, समाज में बराबरी का हक चाहिए। तभी तो राम जन्मभूमि पर खड़े होकर कृष्ण और शिव जन्मभूमि को भी नकारने वाला अवधेश पासी जैसा दलित नेता जीतकर संसद पहुंचा है। न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी जैसे नारों की गूंज में मंदिर की घंटियों और शंखनादों की आवाजें दब गईं। भाजपा और मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली को मुद्दा बनाया था, वहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। भगवान राम की तरह उनके सबसे बड़े भक्त बजरंगबली को भी नकली और असली भक्तों की पहचान है। स्मृति ईरानी का नाम सुनते ही मुझे डर फिल्म का वो साइको लवर याद आता है जो काका काका किरण करता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे वो रा 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 राहुल करती रहती थी। वक्त ने उन्हें ऐसी पटखनी दी कि उनकी बोलती बंद हो गई। इसीलिए आजकल स्मृति खामोश हैं और राहुल गांधी का नाम लेने से भी कतरा रही हैं। वो के शर्मा जैसे कांग्रेस के सामान्य और सीधे साधे नेता से कैसे हार गईं, राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग कारण दे रहे हैं। मेरा मानना है उनकी हार के 4 प्रमुख कारण रहे। पहला, उन्हें बहुत घमंड हो गया था, आम लोगों को ही नहीं पत्रकारों को भी ऑन कैमरा हड़का रही थी। कभी दैनिक भास्कर के पत्रकार की शिकायत उसके मालिकों से करने की धमकी दे रही थी, तो कभी टमाटर के दामों को लेकर किए गए मासूम से सवाल पर उन्होंने बेचारे सुधीर चौधरी की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी, जिनके बाल उनकी ही पार्टी भाजपा की चाटुकारिता करते करते सफ़ेद हो गए। दूसरा, उनकी शादी को लेकर उठे विवाद से उनकी इमेज को धक्का लगा। यूट्यूब पर दर्जनों वीडियो पड़े हैं जिनमें स्मृति को पति चोर कहा गया है। तीसरा, महिला और बाल विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं के खिलाफ मुखरता से आवाज नहीं उठाई। मणिपुर, महिला पहलवानों और महिलाओं से संबंधित दूसरे मुद्दों पर अक्सर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। चौथा, उनके द्वारा गांधी नेहरू परिवार का लगातार अपमान करना। स्मृति और भाजपा इनके खिलाफ कितना ही जहर उगले, लेकिन इस देश के लोगों को इस परिवार से भावनात्मक लगाव है। गांधी परिवार ने तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन अमेठी की जनता से उन्हें करारा जवाब मिल गया। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बंगले का नाम रामायण रखा होगा, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा एक दिन वो अपनी बेटी को इस घर से किसी मुसलमान के साथ विदा करेंगे। शत्रुघ्न के जीवन में हिंदू धर्म और रामायण का कितना महत्व है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। उनके 3 सगे भाइयों के नाम राम, भरत और लखन हैं और जुड़वा बेटों के नाम लव कुश। हिंदुत्व का राजनीतिक कारोबार करने वाली भाजपा से भी वो 3 दशक से अधिक समय तक जुड़े रहे। शत्रुघ्न वक्त रहते संभल गए, अच्छाई और इंसानियत की ताकत को पहचान गए, तभी तो भाजपा को छोड़ने और जहीर को अपने दामाद के रूप में अपनाने का फैसला कर पाए। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को जहीर इकबाल से शादी करने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में कहा, शादी के पहले कुछ इशू थे, जैसा आमतौर पर होता है, लेकिन वो और उनकी पत्नी पूनम अपनी बेटी की खुशी में खुशी खुशी शामिल हुए। भाई कुश ने शादी में शिरकत तो की, लेकिन मीडिया से उनकी तस्वीरें नदारत हैं।
लेकिन लव ने अपनी इकलौती बहन की शादी में आने से साफ मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी के लाइफ पार्टनर के रूप में एक मुसलमान को चुनने को लेकर परिवार में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर भी इस शादी की काफ़ी चर्चा है। कट्टरपंथी संगठन इसे लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं। इसीलिए सोनाक्षी और जहीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया। जहीर सोनाक्षी की मोहब्बत है और उन दोनों की खुशी देखकर लग रहा है सच्ची मोहब्बत के सामने तो पूरी कायनात भी मायने नहीं रखती। वैसे सोनाक्षी की शादी ने एक बार फिर समाज के पाखंडी चेहरे से नकाब उतार दी, जिसमें बहुएं तो किसी भी धर्म, जात और संप्रदाय की चल जाती हैं, लेकिन दामाद के मामले में अक्सर ऐसा नहीं होता।